हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, सेम टू सेम है, डिट्टो वही होगा, ठीक है। और कुछ नया भी आप लोग को मिलेगा और सारा का सारा फॉर्मूला और सारा का सारा कंसेप्ट एक लेक्चर में मैं बांधने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और ये ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पूरे फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत बार यूज होगा। इसलिए क्या होता है, पी बी एच कैसे लेते हैं ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एंगल्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी, इस लेक्चर को फुल देखो और यकीन मानो कुछ ना कुछ आप जरूर सीखोगे। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ पहले से जानते होंगे, बट यकीन मानिए कुछ ना कुछ आप जरूर सीखोगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो क्या है अपना ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंगल पे। इसमें जो डिस्कशन होता है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में मेनली प्लेन एंगल पर होता है। किस पर डिस्कशन होता है दोस्तों? प्लेन एंगल। आप अगर एंगल का बात करो, एंगल मतलब प्लेन एंगल का बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं दोस्तों? एंगल को आप नॉर्मली किससे डिनोट कर दो? थीटा से, ठीक है। देखो एंगल का यूनिट बहुत सारा होता है दोस्तों, तो आप मैं कुछ यूनिट के बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो रेडियन होता है इसका यूनिट, तो याद रखिएगा पाई रेडियन बराबर होता है दोस्तों 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। तो बता दो 1 रेडियन बराबर क्या हो गया? बोलो 180 अपॉन पाई। इसका वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? आपको बस ये याद रखना 180 अपॉन पाई। तो डिग्री में इसको कन्वर्ट, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। पुट करोगे तो आएगा लगभग ये 57.3 डिग्री। तो याद रखना 1 रेडियन बराबर कितना होता है दोस्तों? 57.3 डिग्री। अच्छा, उसी तरह आप बता सकते हो दोस्तों 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? बोलो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा बताइए? पाई अपॉन, इसको इधर भेज दो, इसको यहाँ से इधर भेज दो, तो पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा, इसका यूनिट एक और होता है दोस्तों, मतलब मिनट सेकंड भी होता है। तो याद रखिएगा 1 डिग्री बराबर होता है दोस्तों 60 मिनट। 1 डैश को मिनट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मिनट। और 1 मिनट बराबर होता है दोस्तों 60 सेकंड। 60 सेकंड कितना बोलते हैं दोस्तों? 1 मिनट को कितना? 1 मिनट को 60 सेकंड बोलते हैं। अच्छा, इसका एक और यूनिट होता है दोस्त ग्रेड, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 90 डिग्री बराबर होता है दोस्तों 1 ग्रेड, सॉरी 100 ग्रेड होता है, सॉरी 100 ग्रेड होता है। इसका एक यूनिट ग्रेड भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? जिसे ग्रेड्स, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए 90 डिग्री बराबर होता है 100 ग्रेड। ग्रेड बहुत कम यूज होता है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये 100 वाले सिस्टम में चलता है। ये किस सिस्टम में चलता है? 100 वाले सिस्टम में चलता है। तो इसमें हम उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपके लिए जो नॉर्मली जो यूज होता है वो डिग्री होता है, दूसरा रेडियन होता है। क्या होता है? और ज़्यादातर जो फिजिक्स में आएगा वो क्या आएगा? रेडियन में आएगा। किस में आएगा दोस्तों? रेडियन। क्या मेरी बातें क्लियर है? एक चक्कर काटने में टोटल एंगल कितना घुमा जाता है दोस्तों? 2 पाई रेडियन, या फिर आप डिग्री में बोलोगे तो 360 डिग्री। तो छोटा छोटा सा बात हम लोग कर ले। अगर आपसे बोला जाए कन्वर्ट π/4 π/3 π/2, आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो दोस्तों। 3π/4 3π/2 5π/4, ठीक है। और 7π/4 5π/2 7π/2 इन डिग्रीज। इस सबको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? डिग्री में। चलो इसको होमवर्क में ले लो। ये सारे क्वेश्चन को किस में करना है दोस्तों? आपको डिग्री में सबको कन्वर्ट करके मुझे बताना है। डिग्री में कन्वर्ट करके मुझे आप लोग को बताना है। अच्छे से देख लो ये क्वेश्चन से जो आपको सॉल्व करना है घर पर, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री, चलो इसको पढ़ते हैं। एंगल के बारे में तो डिस्कशन था। प्लेन एंगल बराबर क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं। जैसे सपोज करो कोई आर्क है इस तरीके से, कोई आर्क इस तरीके से। आर्क मतलब क्या हुआ दोस्तों? ए पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। सपोज करो ये थीटा है, क्या है दोस्तों? थीटा। ये आर है। ये सपोज करो लेंथ ऑफ आर्क जो मैं एल से ले रहा हूँ। किससे ले रहा हूँ दोस्तों? एल से। तो आप जानते हैं क्या दोस्तों? आप यहाँ से क्या जानते हो? थीटा बराबर होता है दोस्तों L/R। थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों?
एल अपॉन आर। एल क्या है? आर्क। आर क्या है दोस्तों? रेडियस, रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ आर्क। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, होता है अपने पास। हम लोग को जो डिस्कशन करना है दोस्तों इस चैप्टर में, मेनली हम लोग को डिस्कशन क्या करना है, चलो इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। हम लोग को इस चैप्टर में जो मेनली डिस्कशन करना है दोस्तों, वो ट्रिग्नोमेट्री पे करना है। किस पर करना है? ट्रिग्नोमेट्री। जल्दी जल्दी लेता हूँ, एकदम कोई टेंशन नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ है ये, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्या है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, इस चैप्टर में। बेसिक में अगर पढ़ोगे, हालांकि तो मैथ्स में पढ़ोगे तो आपको बहुत टफ लग सकता है, मैथ्स में थोड़ा टफ होता है, बट हम लोग जो बेसिक में जो पढ़ेंगे बहुत इजी लगने वाला दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल पे इसमें एक्चुअली डिस्कशन करते हैं। किस पर डिस्कशन करते हैं दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे लोग डिस्कस करेंगे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल को कहते हैं दोस्तों, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल। आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? हमेशा होता है 180 डिग्री। अगर उसमें से एक एंगल 90 डिग्री ले लोगे तो रेस्ट 2 जो एंगल होगा, रेस्ट जो आपका 2 और एंगल बचेगा दोस्तों, वो हमेशा 90 से कम होगा। तो जो 2 एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है दोस्तों। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक साइड क्या ले रहे हैं दोस्तों? 90 डिग्री। क्या ले रहे हैं? 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एक साइड 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल, एक एंगल कितना ले रहा हूं मैं? 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? हमेशा 90 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो और एक चीज क्या याद रखना दोस्तों, 90 के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं एच, हाइपोटेनस बोला जाता है। 90 के सामने वाला किसको हाइपोटेनस बोलते हैं दोस्तों? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जो सबसे बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपोटेनस। और जिस भी थीटा को लेते हैं हम लोग, मान लो जिस भी एंगल को कंसीडर करोगे आप, इसको करो या इसको करो, मान लो इसको कर लिया आप, ठीक है, जैसे आप इसको कर लिए दोस्तों, जैसे ही आप इसको कंसीडर किए तो इस एंगल के सामने वाले को लोग पी बोलेंगे, इस एंगल के सामने वाले को पी बोलेंगे, और जो रेस्ट बचेगा उसको बी बोलेंगे। ठीक है, क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों? बोलो बोलो, क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है? अच्छा, दूसरा बात देखो, अगर आप मान लो इस एंगल को कंसीडर किए, ट्रिग्नोमेट्री में किस एंगल को कंसीडर किए? इस एंगल को कंसीडर किए दोस्तों, तो इस एंगल के सामने वाला ये है ना, अब पी आपका ये वाला हो जाएगा दोस्तों, और बी आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से, बहुत छोटा सा बात है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में बता नहीं रहा हूं आपको। जिस भी एंगल, देखो इस दोनों में से इसी 2 एंगल को आप कंसीडर करते हो ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, तो अगर अल्फा को कंसीडर करोगे दोस्तों, इस एंगल को कंसीडर करोगे तो इसके सामने वाला पी होगा। ठीक है, अगर इस एंगल को कंसीडर करोगे दोस्तों, इसके सामने वाला पी होगा, बाकी जो रेस्ट होगा वो बी बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? बी। ठीक है, मेरी बातें अच्छे से क्लियर है दोस्तों? आप और जानते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जानते हो दोस्तों, स्क्वायर ऑफ 2 साइड इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड्स, है ना। ये होता है किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो याद रखिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां से आप बहुत इजीली लिख सकते हो दोस्तों, एच बराबर कितना हो जाएगा यहां से? रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप क्या बोल सकते हो यहां से? पी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से दोस्तों बी बराबर क्या लिख सकते हो आप? रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। बहुत इजी। तो ये एच पी वी क्या है? अच्छे से क्लियर है दोस्तों? ये साइड्स ही है। क्या है? साइड्स है। बट देखो एच हमेशा क्या होगा? 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला। दो, अब इसमें पी और बी बचा ना, पी और बी डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल को कंसीडर कर रहे हो, किस एंगल को कंसीडर कर रहे हो। अगर मान लो इस एंगल को कंसीडर करते हो तो इसके सामने वाला पी बनेगा दोस्तों, और जो रेस्ट बचेगा वो बी बनेगा। एच फिक्स है, 90 के सामने वाला एच होता है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर आप इसको कंसीडर किए इस एंगल को दोस्तों, तो इसके सामने वाला पी होगा और जो रेस्ट बचेगा वो बी होगा, और एच तो अपना फिक्स्ड है, एच हमेशा 90 के सामने वाला होता है। ठीक है, क्या यहाँ तक अच्छे से बात क्लियर है? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री आपके फिजिक्स, आपके मैथमेटिक्स से बहुत जगह आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही आता है दोस्तों। तो आप तो पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, जो बेसिक ज्योमेट्री में जो पढ़े थे। अब लोग क्या कहना, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक अलग सा मतलब चैप्टर बना दिए, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक अलग सा चैप्टर बना दिए दोस्तों, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। मेनली ट्रिग्नोमेट्री में 90% से ऊपर टाइम्स आपको राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में डिस्कशन करना है दोस्तों। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिस्कशन करने के लिए हम लोग ना एक चीज को लाते हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या यूज करते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है दोस्तों? ये साइड्स का रेशियो होता है। क्या होता है? किसका रेशियो होता है दोस्तों? साइड्स का रेशियो। देखो कितना रेशियो हो सकता है साइड्स का,
ये 3 साइड है तो टोटल कितना रेशियो पॉसिबल है? एक तो रेशियो दोस्तों पॉसिबल है P/H, एक रेशियो ये पॉसिबल है। दूसरा रेशियो कौन सा पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? B/H, ठीक है। और तीसरा रेशियो कौन सा पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? बोलो बोलो, P/B, P/B। और क्या पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? H/P। और क्या पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? H/B। अरे यही सब तो रेशियो पॉसिबल है ना। और कौन सा रेशियो पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? B/P, ठीक है। तो देखो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स होता है, तो साइड्स के रेशियो को क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, जिसको साइन कॉस टेन ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। ये क्या है, किसका रेशियो है दोस्तों? साइड्स का रेशियो है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों 3 साइड होता है PBH। तो देखो हम लोग क्या इतना यही 6 तो आपका रेशियो पॉसिबल है ना। इस 6 को अलग अलग नाम दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों? अलग अलग नाम। इसको लोग बोलते हैं साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? साइन थीटा। इसको साइन, पूरा नाम SIN ही होता है, शॉर्ट में साइन लिखते हैं। इसको नाम दिया गया दोस्तों कोसेकेंड, मगर हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा। कोसेकेंड होता है, कॉस लिखता हो दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा दोस्तों। क्या लिखते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? P/B। पूरा नाम टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा? H/P। अच्छा दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों सेक थीटा। सेक थीटा पूरा नाम सेकेंड होगा, इसका पूरा नाम कोसेकेंट होगा, ठीक है दोस्तों। और इसको हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा। पूरा नाम होगा दोस्तों कोटेंजेंट। कोटेंजेंट क्या होगा पूरा नाम? कोटेंजेंट। तो देखो टोटल रेशियो कितना, साइड्स का रेशियो 6 पॉसिबल था, 6 का अलग अलग नाम दे दिया गया है। क्योंकि याद रखना ये सब नाम हम लोग दिए, ये सब कोई ऊपर से चल करके ये सब नाम आपके पास नहीं आया है। ये सब नाम कौन दिया? हम लोग दिए दोस्तों, ठीक है। अपने डिस्कशन को इजिली मतलब एनालाइजेबल बनाने के लिए दोस्तों ये सब नोमेनक्लेचर हम लोग किए हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये सब नाम कौन दिया गया? हम लोग दिए, ठीक है। ये सब नाम दिया गया दोस्तों आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। PB कैसे लेते हैं दोस्तों, क्या अच्छे से क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार फिर स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा पीछे देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ बहुत ईजी चीज़ है। क्या है? बहुत ही ईजी चीज़ है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सब चीज़ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक तो सही है दोस्तों। अब देखो इसी पर दोस्तों हम लोग ना बहुत सारा मतलब फॉर्मूला बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे दोस्तों, बस बेसिक आपका फॉर्मूला यही होता है, ये सब नाम जाएगा। इसी पे आपको बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा जो आपको हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? रटा हुआ। मैं सारा फॉर्मूला कैसे बना मैं सबको एक जगह टेबलेट कर दे रहा हूँ, आपको अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देखोगे साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करो तो P/H इंटू H/P क्या हो जाएगा? 1। तो याद रखिएगा दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? 1। क्या होता है? 1। उसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करो तो देखो B/H इंटू H/B क्या हो जाएगा? 1। तो याद रखिएगा दोस्तों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है दोस्तों? 1। क्या होता है? 1। उसी तरह देखो दोस्तों टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करो P/B इंटू B/P कट के 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? 1। क्या होता है? 1। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो इसको, साइन थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हैं आप? 1 इसको इधर भेज दो तो कॉसेक थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? उसी तरह देखो दोस्तों आप कॉसेक थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हो? 1/sin थीटा। अरे यार इसको नीचे भेज दो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? उसी तरह देखो दोस्तों यहाँ पे कॉस थीटा को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? 1/sec थीटा लिख सकते हो नहीं लिख सकते? उसी तरह देखो दोस्तों क्या आप सेक थीटा को लिख सकते हो? सेक थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो 1/cos थीटा लिख सकते हो यार, इसको इधर भेज दो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो उसी तरह दोस्तों टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? टेन थीटा को लिख सकते हैं बच्चे आप 1/cot थीटा। उसी तरह दोस्तों cot थीटा को क्या लिख सकते हो आप? cot थीटा को लिख सकते हो दोस्तों 1/tan थीटा। क्या अच्छे से ये बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक चीज और अच्छे से देखो, दोस्तों साइन टेन थीटा को देखो, टेन थीटा को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? P/B होता है, हाँ। P और B में S से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? P/H अपॉन B/H ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत यार तो P/H साइन होता है, B/H कॉस होता है। तो टेन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों? टेन थीटा को लिख सकते हो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों, बहुत यूज होता है, ठीक है।
उसी तरह देखो दोस्तों कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1/tan थीटा 1/tan थीटा। तो इसको पलट दो, अरे 1/tan थीटा तो ये पलट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। याद रखिएगा दोस्तों साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। याद रखेंगे, इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, इस बात को आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, पाइथागोरस को देखो, किसको देखो पाइथागोरस को देखोगे तो आप अच्छे से देखोगे दोस्तों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच का स्क्वायर। इस एच स्क्वायर को इधर लेते हो तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस में बराबर क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा दोस्तों। देखो पी बटे एच क्या होता है साइन, तो स्क्वायर में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस उसी तरह देखो बी अपॉन एच है तो कितना होगा कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं ना साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहां से क्या लिख सकते हैं आप कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे दोस्तों √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ऐसे। उसी तरह देखो दोस्तों क्या होता है, उसी तरह आप क्या करो देखो जैसे ये तो हो गया, उस तरह से अब देखो आप क्या ऐसे लिख सकते हो बी स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो एच स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप ऐसे। बोलो बोलो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब क्या करो बी को इधर ले लो, बी को इधर ले लो, क्या होगा एच अपॉन बी और क्या होगा पी अपॉन बी, एच अपॉन बी का स्क्वायर प्लस पी अपॉन बी का स्क्वायर, तो क्या होगा एच अपॉन बी क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी अपॉन बी 10, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1। तो यहां से आप बता सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। उसी तरह देखो दोस्तों आप यहां से 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। इसको इधर ले लो, इसको इधर लोगे आप, हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसी तरह देखो दोस्तों क्या होगा आपका यहां से पी स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका एच स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा होगा ना, पी को इधर ले लो क्या हो जाएगा एच अपॉन पी स्क्वायर, एच अपॉन पी पर होल स्क्वायर बी अपॉन पी पर होल स्क्वायर, तो क्या होगा एच अपॉन पी कॉसेक और बी अपॉन पी क्या हो जाएगा कॉट, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रहना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए पूरा का पूरा बिल्कुल ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे हम लोग, मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ से आप बता सकते हैं ना कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत यूज होगा। उसी तरह देखो दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे इसको इधर दे दिए, इसको इधर दे दिए, तो ये आएगा ना फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है दोस्तों जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतने सारे को नोट डाउन कर लो एक साथ। देखो आप लोग इसमें मैं सारे फॉर्मूला को जानते हो, मुझे पता है आप ये सब सारे फॉर्मूला को जानते हो, ये बात मुझे अच्छे से पता है दोस्तों। फिर भी आप इसको नोट डाउन करोगे, ठीक है, एक जगह कॉपी में आपका होना जरूरी है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो फास्ट दोस्तों। अगर अगला हम लोग बात करते हैं एंगल का, किसका बात करते हैं दोस्तों एंगल का। तो आप कुछ बात समझिए, आप कुछ बात समझिए। देखो सपोज करो साइन थीटा बराबर होता क्या है वैसे पी अपॉन एच होता है नहीं होता है। अगर कोई ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा, सपोज करो 30 डिग्री, कितना बन रहा 30 डिग्री। तो साइन 30 बराबर क्या होगा दोस्तों पी ये हुआ बी ये हुआ, तो क्या होगा पी अपॉन एच ना। याद रखना ये साइड और ये साइड का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा साइन 30, जिसका आप लोग चार्ट पढ़े हुए हो, ठीक है। साइन 30 हमेशा कांस्टेंट होगा दोस्तों, चाहे पी कुछ भी हो और एच कुछ भी हो। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन 30 के कहीं पर 30 डिग्री बन रहा है, उसका साइन लोगे तो वो हमेशा क्या आएगा कांस्टेंट। पी एच का रेशियो इस तरह से मैनिपुलेट करेगा अपने आप को दोस्तों कि इसका रेशियो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट। क्या होगा दोस्तों कांस्टेंट। उसी तरह मान लो यहाँ 45 बनता, तो याद रखना दोस्तों cos 45 अगर लिखते हो तुम, क्या लिखते हो cos 45 अगर लिखते दोस्तों आप, तो क्या होता b अपॉन एच। तो b अपॉन एच ये हुआ ना b और ये हुआ h, क्योंकि 90 के सामने वाला h होता है,
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा cos 45 बी अपॉन एच हमेशा रेशो कांस्टेंट आएगा दोस्तों, चाहे बी एच का वैल्यू कुछ भी हो या बी एच का वैल्यू कुछ भी हो, रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं समझे आप? जैसे मान लो कहीं पे 45 डिग्री, कहीं मान लो कि 50 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 50 डिग्री बन रहा है, उसका साइड कुछ भी हो, उसका साइड कुछ भी हो, बट रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। नहीं समझे? हम क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, जैसे सपोज करो कि मान लो यहाँ यहीं पे मान लो कि मान लो अभी 30 डिग्री था, तो ये मान लो ए था, ये बी था साइड और ये सी आई था, ठीक है। तो साइन 30 निकाले तो क्या होगा दोस्तों, ए अपॉन बी, ठीक है। अगर मान लो फिर एंगल 30 ही रखे हैं, बट ये साइड मान लो सी डैश ले लो, ये साइड ले लो ए डैश और ये साइड ले लो दोस्तों बी डैश, ठीक है। अब देखो साइन 30 बराबर क्या होगा दोस्तों, साइन दिस एंगल बराबर ए डैश अपॉन बी डैश होगा ना। बट देखो ए डैश अपॉन बी डैश वही होगा जो पहले आ रहा था दोस्तों, ठीक है। आप साइड वाइड को कितना भी चेंज कर दो, अगर एंगल किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जितना बन रहा है उसका साइन कोसाइन टेंजेंट साइन कॉस टेन सबका वैल्यू सेम आता है दोस्तों। क्या आता है, सेम। तो इसलिए क्या किया गया ना दोस्तों कि देखो हम लोग कुछ है ना कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए एक चार्ट बना दिए। क्या कर दिए दोस्तों, चार्ट बना दिया गया। ये चार्ट जो है ये मतलब कोई मैथमेटिशियन बैठ करके ज्योमेट्री का यूज करके ये चार्ट को बनाया, मेजरमेंट का यूज करके ये चार्ट को बनाया, जो आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। देखो ये चार्ट को हमेशा आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। क्या रखना है, याद। देखो चार्ट क्या है, सुनो। चलो इधर मैं साइन ले रहा हूं, ठीक है दोस्तों, इधर कॉस और इधर टेन, ठीक है। और इधर जो कुछ पार्टिकुलर ही एंगल के लिए बना है दोस्तों, जैसे थीटा का वैल्यू जैसे 0 डिग्री के लिए बना है दोस्तों चार्ट, आपका 30 डिग्री के लिए है। आपको जो रटना है 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और आपका दोस्तों 45 हो गया, 60 एंड 90, इतना डिग्री के लिए आपको चार्ट रटाया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि और सब डिग्री का चार्ट और सब डिग्री का वैल्यू नहीं होता, और सब डिग्री का वैल्यू होता है, और सब डिग्री का वैल्यू होता है, और सब डिग्री का वैल्यू होता है। बट आपको सिर्फ कौन सा याद रखना है दोस्तों, आपको कौन सा रटना है दोस्तों, ये सारा आपको रटा हुआ होना चाहिए। रटने का मैं तरीका वैसे बताता हूँ, शायद ये तरीका आप पहले ही पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है रटने का तरीका, बट सुन लीजिए तरीका क्या होता है। देखो दोस्तों, आपको कैसे रखना है, आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे आप ऐसे लिखो सबको, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, और सबका रूट ले लो। क्या है दोस्तों, देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का रूट लेना है, ठीक है। ये सब साइन का वैल्यू है। किसका वैल्यू होता है, साइन का। किसी भी आप एक का वैल्यू लिख लिए तो सबका वैल्यू लिख सकते हो आप। किसी भी अगर एक का वैल्यू लिख लिए तो आप सबका वैल्यू लिख सकते हो, आप सबका वैल्यू लिख सकते हो। देखो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0/4 का रूट क्या होता है, 0। उसी तरह देखो 1/4 तो कितना हो जाएगा, 1, √1 का 1 और 4 का 2 तो 1/2। उसे देखो दोस्तों 2/4 है तो 2 से ये 2 कट गया तो 1/√2 हो गया ना आंसर। साइन 45 वैल्यू 1/√2। देखो यहाँ पे 3 का √3/4 का रूट कितना हो गया दोस्तों, तो √3/2। देखो 4 कैंसिल हो गया ना इसमें, तो 1 √1 का वैल्यू 1। तो ये साइन का वैल्यू होता है। किसी भी एक का वैल्यू लिख लिए तो आप सबका वैल्यू लिख सकते हो यार। देखो साइन 0 का वैल्यू पता चल गया आपको, साइन 30 का वैल्यू पता चल गया। किसी देखो जैसे आपको साइन पता चल गया दोस्तों, साइन थीटा का वैल्यू मान लो कहीं पता चल गया आपको कुछ भी, ठीक है। तो आपको P/H का वैल्यू पता चला या नहीं चला, बोलो यार। P/H का वैल्यू पता चल गया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप P/H, P का वैल्यू पता चल गया, H का वैल्यू पता चल गया ना आपको। अब बताओ क्या आप B निकाल सकते हो, B बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। तो आप कोई भी साइन कॉस टेन टेंजेंट कॉट सेक कॉसेक किसी का वैल्यू लिख सकते हो ना। एक वैल्यू सिर्फ याद कर लो, बाकी सबका वैल्यू अब तो आपको लिखना आता है ना, आपको बाकी सारा का वैल्यू लिखना आता है। चलो ठीक है, ये सब कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, सिंपल सा बात आप पहले ही पढ़ चुके हो। कॉस के लिए जस्ट इसको पलटा दो दोस्तों, जस्ट इसको ऐसे पलट के लिख दो, इधर से लिखो आप 1 cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का दोस्तों वैल्यू होता है √3/2। जस्ट मैं पलटा के लिख रहा हूँ cos 45 1/√2। उसी दोस्तों पलटा के लिख रहा हूँ cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड cos 90 का वैल्यू क्या, पलटा के लिखो 0, ठीक है दोस्तों। अच्छा tan थीटा का वैल्यू देखो, tan 0 का वैल्यू क्या, tan बराबर क्या होता है, sin बाय cos ना होता है। tan 0 बराबर क्या होता है, sin अपॉन cos।
टेन जीरो बराबर क्या होता है तो साइन अपॉन कॉस, तो साइन क्या है 0 अपॉन 1, तो 1 हुआ 0 हुआ ना। अरे टेन बराबर साइन अपॉन कॉस था, तो टेन जीरो बराबर क्या होगा साइन 0 अपॉन कॉस 0 ना, 0 अपॉन 1 0। उसी देखो टेन 30 बराबर क्या होगा साइन 30 बाय कॉस 30, तो दिस अपॉन दिस ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√3 है ना। उसी तरह कॉस 10 45 दिस अपॉन दिस, तो सेम है तो कट जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। उसी तरह 10 60 का वैल्यू दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा √3। उसी तरह देखो दोस्तों 10 90 का वैल्यू 1 अपॉन 0, अरे साइन 90 अपॉन कॉस 90 ना, तो कितना 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी, होता है या नहीं होता है। अब देखो साइन लिखी तो आप सबको लिख सकते हो, आप सबको लिख सकते हो। उसी तरह देखो अगर आपको सेक लिखना, क्या लिखना हो दोस्तों सेक, क्या लिखना है सेक लिखना है दोस्तों। सेक भी आप बहुत इजी लिख सकते हो, सेक भी आप बहुत ही इजिली लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे सेक लिखने का तरीका देखो। सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ना, होता है नहीं होता 1 अपॉन कॉस। देखो 1 अपॉन कॉस, तो जस्ट इसको पलटना ही तो है आपको, 1 अपॉन 1 0, इसको पलट दो तो 2/√3। अरे कॉस सेक बराबर 1/कॉस, तो इसको पलटोगे ना। उसी तरह कॉस 45 सेक 45√2। उसी तरह देखो दोस्तों सेक 60 1 अपॉन 1/2 कितना हो जाएगा 2। उसी तरह 1/0 कितना हो जाएगा दोस्तों इन्फिनिटी। क्या मेरी बातें क्लियर है। उसी तरह आप क्या लिख सकते हो कॉड भी लिख सकते हो। उसी तरह आप क्या लिख सकते हो दोस्तों सेक भी लिख सकते हो। तो ये सब वैल्यू आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब वैल्यू आप खुद से लिख सकते हो। देखो अदर देन दिस आपको है ना कुछ वैल्यू और याद रखना चाहिए, कुछ वैल्यू आपको और याद रखना चाहिए, कुछ वैल्यू आपको और याद रखना चाहिए। देखो जैसे आपको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो कुछ वैल्यू आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 3/5, 3/5 एंड साइन 53 का वैल्यू होता है दोस्तों 3/5 और साइन 53 का वैल्यू होता है दोस्तों 4/5, 4/5 याद रखेगा। साइन 37 का वैल्यू 3/5 और साइन 53 का वैल्यू 4/5। तो आपको यहाँ पे बाकी आपको एक पता चलेगा, तो रेस्ट आप 2 बता सकते हो, रेस्ट 5 बता सकते हो। तो अब बताना यहाँ पे कॉस 37 बता दो, ठीक है दोस्तों, और आप बता दो टेन 37 बता दो, ठीक है दोस्तों। उसी तरह आप कॉस 53 का वैल्यू बता देना, ठीक है, और टेन 53 का वैल्यू बता देना। ये सर फाइंड दिस वैल्यू, आपको ये वैल्यू याद रखना है, ये वैल्यू इसका 53 और 37 वाला वैल्यू क्या रखना है दोस्तों याद रहना चाहिए। जैसे ये वैल्यू आपको रटा हुआ होना चाहिए, उसी तरह ये दोनों वैल्यू भी रटा होना चाहिए, ये दोनों एंगल पे। और ऐसा बात नहीं है दोस्तों कि 10-20 डिग्री का वैल्यू नहीं होगा, उसका वैल्यू होगा, बट चार्ट आप सबका याद तो नहीं कर सकते हो। 0 से 90 तक में चार्ट कैसे याद करोगे आप, पॉसिबल है क्या चार्ट याद करना, नहीं पॉसिबल है। तो ये सब जो वैल्यू होगा दोस्तों, ये सब वैल्यू आपको किसी बुक पे चार्ट वार्ट में मिल जाता है, फिर कैलकुलेटर का मदद लेते हैं हम लोग। किसका मदद लेते हैं दोस्तों कैलकुलेटर का। ये सब का वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब का वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है ये सब ज्यादा एंगल आता है दोस्तों, इसलिए सबका वैल्यू आपको रटा होना चाहिए। और साथ में ये 11th एसटी ब्रह्मा का जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये सब वैल्यू आता है वहां पे, तो ये आपको रटा होना चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है। साइन 37 3/5, साइन 53 4/5, ये आपको रटा होना चाहिए। और एक वैल्यू याद आएगा तो कॉस और 10 निकाल सकते हो, और कॉस 53 और कॉट 10 53 आप निकाल सकते हो, ये चारों निकाल लेना, ठीक है। कैसे निकालोगे, साइन 37 बराबर कितना होगा P/H ना, तो P पता चल गया, H पता चल गया, तो B पता चल जाएगा ना दोस्तों। तो उसी तरह देखो कॉस बराबर क्या होता है B/H, H यहाँ 5 है, B का जो वैल्यू होगा वहां से पुट कर देना, 10 उसी तरह पुट कर दोगे, इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो 10-20 डिग्री 10-15 डिग्री साइन 10 डिग्री सबका वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। चलो ठीक है, नोट डाउन करो फास्ट।